बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर मैं कुछ उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूं जो कि एक एक्टर पर इम्पोज किए जा सकते हैं, दैट यू कैन नॉट बिकम एन एक्टर और यू शुडंट बिकम एन एक्टर, डोंट गो फॉर दिस करियर। तो सबसे पहले अगर मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ब्रॉडली स्पीकिंग इस्लाम में एक्टिंग करियर जिसमें मतलब हराम चीज़ें आ जाती हैं वो हराम है। जिसमें कोई भी हराम चीज़ आती है स्पेशली वुमेन के लिए, मतलब उनकी तो आवाज़ भी चार दीवारी से कहते हैं कि बाहर नहीं जानी चाहिए, तो फिर ख़वातीन के लिए तो हराम है अगर ब्रॉडली स्पीकिंग सीधी सीधी टू द पॉइंट बात की जाए। तो मेंस के लिए एक लिहाज से इजाज़त निकलती है कि अगर मतलब आप ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं जिसमें आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, तो ये तो एक किस्म की तबलीग हो गई। तो मेंस के लिए कहीं ना कहीं जाकर एक्टिंग करियर में कुछ ना कुछ रास्ते निकलते हैं, लेकिन जिस तरह अब एक्टिंग है, एक्टिंग करियर है, तो ये अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं तो हराम है। लेकिन अब अगर मैं गलत नहीं तो मेरे ख्याल में 1.5 बिलियन लोग मुस्लिम हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और बाकी जो लोग हैं ना वो आउट ऑफ 7 बिलियन वो नॉन मुस्लिम हैं। तो ये जो मतलब 5 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, ये तो शिर्क कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कबीरा जिसकी कोई मतलब माफ़ी ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में वी शुड टेक केयर ऑफ दोज 5 बिलियन पीपल। उसके बाद जो मुस्लिम हैं उनमें से अगर देखा जाए तो मतलब अब शिर्क के बाद नमाज की, तौहीद के बाद नमाज का कहा गया है कुरान पाक में। अच्छा, अब अगर नमाज के लिहाज से देखें तो कितने मुसलमान होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे। अच्छा, फिर अब नमाज भी वो जो मतलब सही तरीके से पढ़ी जाए, जिसका कोई फ़ायदा है, मतलब सिर्फ जाकर मतलब एक हदीस का मफ़हूम है, अगर मैं गलत नहीं तो नमाज अगर आपको बुराई और बेहयाई से नहीं रोकती तो उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ी जाती है उसी का फिर कह लें कि फ़ायदा है, शायद मैं अगर गलत नहीं तो खुशू खुजू चलो ना भी इंक्लूड करो, सिर्फ यही देखा जाए तो कितने मुसलमान हैं जो कि नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो यकीन करें ये लाखों में अगर आप करें ना तो वो भी शायद ज़्यादा हो, नहीं तो बहुत कम लोग बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब कि अब लोग लाखों में बाकी रह गए दुनिया पे अगर बात की जाए तो। फिर इस्लाम में आती है ज़कात। कितने लोग होंगे, ज़कात 2.5% ज़कात बहुत ज़्यादा होती है। चलें बहुत सारे लोग गरीब होंगे लेकिन जो मतलब साहिब निसाब नहीं है, लेकिन उलमा के लिहाज से अगर देखा जाए तो जैसे लोग कहते हैं कि अगर रफ़ एस्टीमेट में एक आलम जिसे मैंने सुना है बताऊं तो वो कहते हैं कि जो 50,000 से ज़्यादा कमा रहा है ना आज के दौर में, वो साहिब निसाब है। पता नहीं ये अब उनकी ओपिनियन है, मेरे ख्याल में वैसे मतलब 7.5 तोला सोना के लिहाज से तो देखा जाए तो वो साहिब निसाब बहुत ज़्यादा पैसे वाला बंदा बनता है, लेकिन 52.5 तोली चांदी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ज़रा कम वाला। तो इस बेस पर शायद उस आलम साहिब ने फरमाया था कि जो 50,000 से ज़्यादा तकरीबन कमा रहा है वो साहिब निसाब है, अब उसे 2.5% देनी चाहिए, फिर ज़मीन पर उशर होता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो कितने लोग ज़कात दे रहे हैं, तो ये जो मामला है ये चंद पहले लाखों में था, अब चंद लाखों पर आ जाएगा। तो फिर रोज़ा हज की अगर बात की जाए तो वो मतलब ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, फिर अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे लोग जो सूद ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जा रही है कि जो हराम है वो यूजरी है और जो इंटरेस्ट है वो हराम नहीं है। लेकिन उसके बिना अगर बात की जाए, उस चीज़ को कंसिडर ना किया जाए तो बहुत सारे लोग सूद ले रहे हैं, यूजरी ले रहे हैं। अगर आपने इंटरेस्ट को नहीं भी काउंट करना तो यूजरी को भी अगर काउंट करें तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में मुलव्वस हैं, जो कि इस्लाम में शायद 8वां बड़ा गुनाह है। और इस चीज़ का हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने सूद लिया वो उसने अल्लाह पाक के साथ जंग की, ऐलान जंग किया।
तो अच्छा, फिर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ना करते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, जिसकी सज़ा संसार करना है या 70-80 कोड़े मारना है। तो ये बड़े बड़े गुनाह मैं आपको गिनवा रहा हूँ। तो और फिर अगर देखा जाए तो एक तो हदीस में आता है ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और एक हदीस का मफ़हूम जो कि मैंने पढ़ी थी, मुझे अब सही याद नहीं है, लेकिन इस तरह था कि एहसन हुस्न खुल्क जो है ना, हुस्न इखलाक, ये आधा ईमान है। तो मतलब ईमान या इस्लाम जो दीन, ये सारा तो यहाँ पर है एक लिहाज से अगर देखा जाए तो। बाकी मैंने आपको ये बड़े बड़े गुनाह गिनवा दिए। अब फिर हुस्न इखलाक की बात की जाए तो बहुत सारे लोग हुस्न इखलाक नहीं करते। ये जो सारे मेन आपको मैंने गुनाह कबीरा जो गिनवाए हैं, बताए हैं, इन्हें निकाल कर अगर बाद में देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में से पीछे चंद हज़ार लोग बचेंगे। तो मतलब क्या है कि एक अच्छा एक्टर अगर जो है उसमें बाकी बुराइयां नहीं हैं, तो वो इन चंद हज़ारों में आ जाता है। इन चंद हज़ारों में अगर देखा जाए तो मतलब एक बंदा अब अगर अच्छा, फिर अगर मैं एक बात करूं तो इस्लामी शरीयत में एक चीज़ है कि लेट्स टेक प्लेस अ स्मॉलर लॉस टू प्रिवेंट बिगर लॉस। अब अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ इसलिए कि मैं इंडस्ट्री में जाकर कम बुराई की तरफ दूसरों को ले आऊँ। कम बुराई की कैसे, जैसे टर्किश ड्रामे बन रहे हैं अर्तुगरुल, उसमें कम बेहयाई है। ये नहीं है कि बेहयाई मतलब बेपर्दगी नहीं है, है, लेकिन ये है कि उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। मतलब हमें हमारी हिस्ट्री से बताया जा रहा है, हमें दीन इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वो मतलब एक कम बुरा ड्रामा है या कम हराम ड्रामा है। जबकि जो अब पाकिस्तानी या बॉलीवुड की या हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहयाई होती है। तो मतलब कि ये अब जैसे कि वो ड्रामा बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। अब और नहीं तो टर्किश लोग जो हैं वो इस तरह के जो ड्रामे हैं जिसमें कुछ ना कुछ पर्दा भी हो और इस्लाम भी हो, तो वो चीज़ें मतलब परवान चढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ उस चीज़ की तरफ लीड कर रही है। तो ये क्या है कि ये कम लॉस है। तो मतलब कि लेट्स टेक प्लेस अ स्मॉल लॉस टू प्रिवेंट अ बिगर लॉस। तो वो तो उस लिहाज से तो अगर देखा जाए तो शायद एक्टिंग करियर जो है ये हलाल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मतलब मेरे ख़्याल से तो इस लिहाज से अगर वैसे मतलब इस लिहाज से आपने नहीं भी मानना तो मतलब पीछे जो लोग हज़ारों लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हज़ारों लोग, चंद हज़ारों लोग बच जाते हैं। तो इस लिहाज से फिर मतलब कि ये काम शायद किया जा सकता है। ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है, गुनाह है, छोटा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। और फिर अगर बात की जाए तो मुझे कोई कह सकता है कि यार तुम एक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं एक्टर बन सकता? क्योंकि यार इतने ज़्यादा लोग हैं, तुम्हें एक अच्छा एक्टर बनने के लिए इतने ज़्यादा लोगों से करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है। इसकी अगर मैं जवाब देने की कोशिश करूँ तो दुनिया पर 7 बिलियन लोग हैं, और अगर देखा जाए तो अब ख़वातीन उसमें से निकाल दें, जितनी भी लड़कियां हैं वो निकाल दें, और तकरीबन इधर पाक व हिंद में तो ख़वातीन की रेशो जो है वो ज़्यादा है, लेकिन बाहर के ममालिक में ख़वातीन ज़्यादा हैं। तो चलो हाफ़ हाफ़ कर लेते हैं, समझ लें कि 3.5 बिलियन वुमेन्स हैं, 3.5 बिलियन मैन हैं। तो मतलब उन 3.5 बिलियन ख़वातीन के साथ तो मेरा कंपैरिजन है ही नहीं। जो 3.5 बिलियन मैन हैं उनके साथ मेरा कंपैरिजन है। अब हम अपने इर्द गिर्द देखें तो मेरे ख़्याल में कोई सैकड़ों में जाकर एक बंदा होता है जिसे एक्टर बनने का शौक़ होता है, और वो कुछ ना कुछ उस फील्ड में मतलब कर रहा होता है, कोई अपने मतलब करियर को परसू करने की कोशिश कर रहा होता है। नहीं तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो होते हैं जिन्हें शौक़ ही नहीं होता। तो वो लोग भी अगर निकाले जाएं जिन्हें शौक़ ही नहीं है, तो मेरे ख्याल में पीछे लाखों में लोग बचते हैं, चंद लाख लोग बचते हैं बमुश्किल। तो उसमें भी फिर आगे अगर मैं थोड़ा सा और फिल्टर करूं
तो अब मेरी एज वैसे तो 21 साल है, थोड़ा सा मैं अपनी एज से कम लगता हूँ अपनी फ़िज़ीक को देखते हुए, मतलब चलो कर लो कि 18-19 साल का लगता हूँ मैक्स। चलो फिर भी कैमरे की मदद से, वीएफएक्स की मदद से बहुत छोटा करके भी दिखाया जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर मैं देखा जाए तो मतलब 15 का कर लो मिनिमम, एक जो बंदा, जो एक्टर चाहिए हो, तो जिसके लिए मतलब मैं करेक्टर परफॉर्म कर सकता हूँ, 15 से 25 तक चलो, ये जो 10 साल का गैप है ना, ये कर लो। बाकी जो 25 साल से बड़े लोग हैं और जो 15 साल से कम लोग हैं वो भी निकाल दो, वो भी मेरे मतलब कंपटीशन में नहीं आते, वो भी निकाल दो। तो पीछे मतलब चंद लाख लोग कर लें तो मतलब चलो कर लो, लाख लोग पीछे बच जाते हैं। अब इन लाख में से देखा जाए तो बहुत सारे लोग होंगे जो एक्टर तो बनना चाहते हैं लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जो अच्छा अब थिएटर टीवी एक्टिंग कदरे आसान है जबकि थिएटर एक्टिंग मुश्किल है। मैं थिएटर एक्टिंग करता हूँ और लोगों ने मुझे मतलब ये कहा भी है कि हाँ यार तुमने अच्छा किया, इससे और नहीं तो डायलॉग डिलीवरेंस और कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें बूस्ट अप होती हैं थिएटर से। तो अगर वो चीज़ें मुझ में हैं तो फिर बहुत सारे लोगों से, ये जो लाख लोग हैं इनमें से मैं बहुत बेहतर हूँ। अच्छा अच्छा, एक और फ़िल्टर लगा लेते हैं कि ये लाख तो मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड मैं कह रहा हूँ, अगर बाकी दुनियाओं के बाकी ममालिक के लोग अगर निकाल दिए जाए, फ़िलहाल मैं अपना कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तानी लोगों तक महदूद करूँ तो चंद हज़ार लोग बच जाते हैं। तो और फिर ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि मैं थिएटर भी करता हूँ, तो थिएटर आर्टिस्ट लोग अगर देखे जाए तो कोई 5,000 कर लें मैक्सिमम पाकिस्तान में जो होंगे, और वो भी मेरी एज के, शायद 5,000 भी नहीं होंगे, 5,000 से कम होंगे। तो मतलब ये जो मैंने अपना एज का आपको बताया है 15 से 25 तक, इस एज में जो लोग काम कर रहे होंगे, तो चलो लेकिन 5,000 चलो कर लो। अच्छा, अब इनके साथ अगर मैं अपना कंपैरिजन करूं, उस अगर इस पर एक और फिल्टर लगाया जाए तो जो मतलब बनना चाहते हैं, थिएटर एक्टिंग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या उन्हें थिएटर पर कभी काम करने का मौका नहीं मिला, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरी एज के शायद 1,000 लोग बचेंगे। अच्छा, अब जब किसी ड्रामे वगैरह की कास्टिंग होती है ना, तो वहाँ पर 1,000 लोग भी मेरी एज के पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर होंगे, क्योंकि इतने लोगों को पता ही नहीं चलता। तो मेरे अगर लिंक्स हों, मैं वहाँ पर हूँ, तो फिर वहाँ पर मेरी एज के चंद 100 लोग भी नहीं होंगे, या चलो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम करना है तो 100 लोग होंगे, जिन्हें मतलब अगर जो डायरेक्टर है उसे 15 से 25 की एज का करैक्टर चाहिए जिसमें मैं करता हूँ, मैं मतलब फॉल करता हूँ, तो बमुश्किल 100 लोग होंगे। अब अगर देखा जाए तो मैं उन 100 से अगर मेरा मुकाबला नहीं है ना, तो मुझे एक्टर बनने का कोई हक नहीं है। मतलब अगर उन 100 से भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता ना, तो इसका मतलब है कि भाई मुझे एक्टर नहीं बनना चाहिए। तो बस ये है कि कोशिश करनी चाहिए। तो आपका जो कंपटीशन है वो 7 बिलियन लोगों से नहीं है, एक लिहाज से देखा जाए तो आपका इन 100 लोगों से, इन 100 लोगों में से अब आपको बेहतर बनना है। अच्छा, अब जो तीसरी चीज़ जो मुझ पर इम्पोज की जा सकती है शायद, वो ये है कि यार तुम खूबसूरत नहीं हो, मतलब फेस कट्स वो नहीं है, तो इस बेस पर शायद कि तुम एक्टर नहीं बन सकते। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्पेशली मतलब ये नोज़ को लेकर मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है। तो मुझे लगता है कि एक तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, शक्ल का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो बात उनकी मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि अब ये जियो न्यूज़ के एक ड्रामा शूट हो रहा है, उसमें मैं गया तो उन्होंने उल्टा वो हमारा चेहरे पर ऐसे कालक सी मली, मतलब वो ऐसा मेकअप किया जिससे हम थोड़ा और ब्लैक लगें। तो मतलब इस तरह के भी कैरेक्टर चाहिए होते हैं।
तो उन करैक्टर्स में हम फॉल कर सकते हैं अगर हमारी शक्ल अच्छी नहीं भी है तो। और दूसरा मुझे थोड़ा सा ये, जैसे कि मैंने पहले बताया, नोज़ का मतलब इशू लगता है, तो ये मेरे लिए एक उल्टा मोटिवेशन है कि शाहरुख खान जो है ना वो कहता है कि मुझे भी अपनी नोज़ को, एक शाहरुख खान और दूसरा ओम पुरी, इन दो लोगों से मैंने मतलब सुना है, वो कहते हैं कि हमें भी नोज़ का ही इशू था। वो ओम पुरी कहता था कि इतनी मोटी नोज़ के साथ मैं एक्टिंग करियर में जाऊं तो मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, इम्पॉसिबल। तो लेकिन वो लोगों ने, डायरेक्टर लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया, लोगों ने उन्हें पसंद किया, और वो मतलब रिनाउंड एक्टर हैं। अब तो फौत हो चुके हैं लेकिन थे। और शाहरुख खान की अगर बात की जाए तो वो भी कहता था कि इस फेस के साथ मैं एक एक्टर बन सकता हूँ, मेरी माँ सिर्फ ये कह सकती थी, इसके अलावा और कोई नहीं कह सकता था। और बेसिकली उससे जो जब पहली बार काम मिला वो इसी बेस पर मिला कि उसकी मोटी नाक की वजह से वो इस तरह वो कहता है कि जब उन्हें हेमा मालिनी, क्या नाम था पता नहीं, हेमा मालिनी जी ने जब उन्हें बुलाया ना, तो शाहरुख खान कहता, मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया, तो कहती कि योर नोज़ इज़ वेरी एरिस्टोक्रेटिक, तो तुम्हारी इस नोज़ की वजह से तुम्हारी सिलेक्शन हुई। तो मतलब कि नोज़ के इशू को लेकर पहले बहुत बड़े बड़े जो अदाकार लोग हैं वो सामने आए हैं, हमने देखे हैं। तो इसलिए ये जो मेरा मतलब मेरे में नेगेटिव पॉइंट है, एक लिहाज से ये मेरे लिए मोटिवेशन भी है, मेरे लिए खुशी का बायस भी है। तो ये कुछ सवालात के जवाब थे। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो उसका मेरे माइंड में अगर आएगा तो, आपके माइंड में है तो आप पूछें, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।